सभी सम्मानित साथियों का। अभी पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि मानवर कांसीराम के जो 6 सिद्धांत थे उसको पुनः हम दूसरी वीडियो में के माध्यम से उनके पूरे सिद्धांत का व्याख्या करने और बता रहे हैं कि साहब 6वां बिंदु बताया गया था और 7वां बिंदु है। साथियों, मानवर साहब ने अंबेडकर साहब के आर्टिकल 16(4) के तहत ही काम किया। SC ST OBC को 1932 में हुए 31 में हुए जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार उन्होंने 15 और 85 का नारा दिया था। उन्होंने कहा मेरा 15% जो भागीदारी नहीं है, 15% लोग विषमतावादी हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, यह कभी नहीं आपके हक अधिकार दिलाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये 85% के लोग यानी SC ST OBC के लोग को से हमारा समझौता है। एक सिद्धांत है कि जिससे हमारा समझौता है उससे संघर्ष नहीं, और जिससे संघर्ष है उससे समझौता नहीं। साथियों, हमारा समझौता SC ST OBC से है, आपस में है। बैकवर्ड समाज, आज बैकवर्ड समाज के मूवमेंट की जरूरत है, बैकवर्ड समाज से समझौता है और उससे संघर्ष है जो संविधान विरोधी है, देशद्रोही है, विषमतावादी है, समतावादी को विरोध करने वालों से हमारा संघर्ष है, उनसे समझौता नहीं होगा। इसलिए साथियों, जिससे संघर्ष है उससे समझौता नहीं होगा और जिससे समझौता है उससे संघर्ष नहीं होगा। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज उलट गया है जमाना। इसीलिए हमारा बहुजन समाज आज धोखे में है, डरा हुआ सहमा हुआ है, क्योंकि जो सिद्धांत है अब जिनसे संघर्ष था उसको लोग अपना समझौता कर लिए, और जिससे समझौता है उससे संघर्ष कर लिए। इसीलिए कहते हैं कि जानी जानी के कर डिठाई, नरक जा तो क्या पछताई। व्यक्ति जानबूझ करके अपने ही महापुरुषों के पद चिन्हों को ठुकरा रहा है और इस कारण वो गर्त में जा रहा है। इसीलिए साथियों, हमें मानवर साहब की सिद्धांत पर अमल करके बैकवर्ड मूवमेंट करना है, बैकवर्ड कल्याण करना है। इसीलिए हमें बैकवर्ड कल्याण सत्संग के सहारे काम करना है और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस सत्संग में जरूर शामिल हुआ करें। इसके बाद 8वां पॉइंट है, सबसे ज्यादा उन्होंने एक बुक लिखी थी मानवर साहब ने, चमचा युग। साथियों ने कहा इस देश पर चमचों ने राज किया और चमचों को परेशान किया। चमचा मतलब होता है जो कलछुल होती निकालती है और चम्मच खाता है, चम्मच और चमचा। तो साथियों, उन पर एक लाइन उन्होंने बोला था कि चमटा से अच्छी बनी चमचा की तकदीर, चमटा जलता आग में चमचा खाए खीर। साथियों, उन्होंने कहा कि इन चमचों से सावधान रहना, और मेरा समाज चमटा है, जलता है, मेहनत कश है, लेकिन जो लाखैरे हैं, मीठी बाणी बोलने वाले लोग हैं, विषमतावादी हैं, इनसे सावधान रहिए और किसी भी हाल में अपने समाज को एक होकर के चमचों से सावधान रहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे ही कुछ मिशनरी कमिश्नरी बन गए और खुद चमचा बन गए और अपने ही समाज के लोगों को चमचा बना दिए और फिर उन्हें भी गर्त में डाल के अपने तो मालामाल हो गए लेकिन समाज को फिर गर्त में डाल दिए। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हर सिद्धांत मान्यवर साहब का अपनों ने ठुकराया है। कहते गैरों में क्या दम थी, हमें तो अपनों ने लूटा, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। जो अपने महापुरुषों के, अपने बताए हुए महापुरुषों के रास्तों पर ठुकराता है, सही रास्ते पर नहीं चलता, उसे अमल नहीं करता, उसे जिंदगी में धोखा खाना, उसके आने वाली पीढ़ियां भी धोखा खाएंगी। इसलिए साथियों, अपनी पीढ़ियों से जो प्यार करेगा वो कभी अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर कभी विरोध नहीं करेगा, कभी उसको इग्नोर नहीं करेगा। इसलिए साथियों, 9वां पॉइंट है, हमारे बहुजन के लोग, कांसीराम साहब कहे थे मानवर साहब ने कि हमारे लोग लड़े नहीं, लड़ाए गए, गिरे नहीं, गिराए गए। ऐसे गिरे हुए लोगों को हमें उठा करके उन्हें चलने योग्य बनाना हमारा अंतिम सांस तक लक्ष्य है। साथियों, कितनी महान बात की कि आज भी लोग गिराए जाते हैं। किस चीज से? जाति से गिराए जाते हैं, वर्ग से गिराए जाते हैं, रिजर्वेशन के नाम पर गिराए जाते हैं। हमें राइट टू वोट को कहते हैं तुम्हें दया की भीख है। यह कितना गलत तरीके से गिराया जाता है। साथियों, इस गिराने वालों से बचना है तो सम्यक शिक्षित बनना होगा, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने की बात को लेकर के कांसीराम दृढ़ संकल्पित हुए। जब तक व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं होगा तब तो वह कुछ नहीं कर सकता, और दृढ़ संकल्पित होने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। जो भौतिकवादी होगा, भौतिक सुख में जाएगा, वो कभी दृढ़ संकल्पित नहीं हो सकता, कभी त्याग नहीं कर सकता, कभी समाज का के महापुरुषों को बचा नहीं सकता और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं कर सकता। इसलिए त्याग
होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद 10वां पॉइंट क्या कहे, मानव साहब ने कहा कि न बिकने वाला समाज का निर्माण करूंगा, मैं नायक नहीं हूं जरूर, लेकिन मैं नेता बनाने की फैक्ट्री तैयार करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य का रहा है आज कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, नेता गायब हो गए। क्यों? जो मिशनरी थे वो कमिश्नरी हो गए। इसीलिए कहते हैं हमारे जो पुराने जाबाज हैं, आज गमों की बरसात हो रही, जिधर देखे सब गम में है, गमों की बरसात हो रही है। जाबाज मिशनरी सो रहे हैं, भारत देश को गुलाम वही कर रहे हैं जिसकी ताकत नहीं है, क्योंकि वो चमचा दलाल है नई ताकत वाले। इसलिए साथियों आप लोगों से निवेदन है कि नई ताकत वालों को समझना होगा, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए साथियों जवानी को समझना होगा, नई ताकत को समझना होगा। इसीलिए साथियों हमेशा ध्यान रखना होगा, इन बात को समझना होगा। इसीलिए अब कांसीराम साहब कहे कि न बिकने वाला समाज, इसलिए जिसका नेता बिकाऊ, जिसका मुखिया बिकाऊ, जिसका नायक बिकाऊ, उसकी जनता बिकाऊ हो जाती है। इसलिए साथियों जनता बिकाऊ, जनता का दोष नहीं है, उस चालबाज चमचा दलाल नायक की। इसलिए ऐसे नायक को कभी मत पूजिए। अंबेडकर साहब ने मना भी किया था, कांसीराम भी साहब कहते कि न बिकने वाला समाज मुखिया बनाइए और सैकड़ों नायक बनाइए नेता, जिससे कोई एक नायक को कोई ठग न सके। इसके साथ साथ साथियों मानव साहब ने न बिकने वाले समाज की बात किया, लेकिन आज सब बिक चुके हैं। वोट बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। आने वाला समय ऐसा दिख रहा है कि गरीब और ईमानदार, वफादार और योग्य शिक्षित व्यक्ति न राजनीति कर पाएगा, न तो नौकरी पाएगा वही जिनके पास पैसा। अब बैकवर्ड समाज वैसे बैकवर्ड पिछड़ा, उसको क्या मिलेगा? इसलिए साथियों अम्बेडकर साहब ने कहा कि मेरा पिछड़ा हुआ समाज, बैकवर्ड समाज को न बिकने वाला बनाना होगा, तभी वह अपने बैकवर्ड समाज का हित कर पाएगा। कुछ चंद लोगों का हित करना हित नहीं होता है, देश का विकास नहीं हो सकता है। क्यों? कि मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन पीपुल इन इंडिया होनी चाहिए। हमारे देश में कहा जा भारत को बढ़ाइए, लेकिन भारत को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेक इन पीपुल इन इंडिया, भारत के लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, अपने आप देश बढ़ जाएगा। इसीलिए साथियों अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, मानव साहब ने कहा था 11वां पॉइंट है कि शासन सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। साथियों यह बात उन्होंने कही थी बहुत स्पष्ट कि पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति जाएगा, समाज में त्यागी जाएगा, समर्पित व्यक्ति जाएगा। गए तो सभी, शासन सत्ता मिली सबको, लेकिन सभी दरवाजे नहीं खुले, बल्कि उसमें और लॉक लग गए। गया तो खोल के, लेकिन पीछे से लाख हो गया, वो खुद कोई भस्म हो गए, उसी में फंस गए, आयकर और प्यार कर में फंस गया ये समाज। इसीलिए साथियों सम्यक लोगों का शासन सत्ता में जाना, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, अपने महापुरुषों के प्रति समर्पित हो, अपने महापुरुषों के त्याग और तपस्या और बलिदान को समझते हो, तभी वह व्यक्ति के लिए ताला और चाबी कि जो सिद्धांत सफल होगा, तभी देश के समाज के सभी लोगों को सिस्टम का लाभ मिल पाएगा, वो राइट टू वोट का लाभ मिल पाएगा, तभी वह ताला और चाबी सही से खुल सकता है। अन्यथा खुलेगा, लेकिन वह खुलने से ज्यादा लोग लालच में पड़ गए, भौतिकता में खो गए, जिसके कारण वह आज और विनाश की कगार पर जा बैठे हैं। लेकिन इसीलिए ऐसे नायकों से बचना होगा साथियों। 12वां पॉइंट उन्होंने बहुत बखूबी से कहा था, जिस समय हमारा समाज का पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई कुछ बात नहीं कर पाता था, कोई जानता नहीं था, तब मान्यवर साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। साथियों बहुजन की बात करने वाला कोई नहीं था, लेकिन साथियों जब बात करने वाले हुए तो लोगों ने कहा बात ही तो करनी है। विरोधियों ने बात करना चालू कर दिया, हमारे अपनों ने छोड़ दिया, जनता जिधर बात करने वाला उधर चले गए। लेकिन साथियों आप सभी लोगों से जरूरत विनती है कि समय के अनुसार अपडेट होना चाहिए। आज जरूरत है कि जो बहुजन का काम करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा, वही व्यक्ति सरकारी सिस्टम से लेकर के सारे संप्रभुत्व पर राज करेगा, जो बैकवर्ड समाज के मूवमेंट का बात करेगा, जो बहुजन का काम करेगा। काम का मतलब उसको अधिकार दिलाएगा, उसको शिक्षा देगा, शासन की व्यवस्था देगा, सरकारी रोजगार देगा, निजीकरण को दूर करेगा। ऐसे लोगों को जो आज बहुजन का काम करेगा और दिल्ली पर राज करेगा। इसीलिए सभी साथियों से अनुरोध विनती है कि इतने अच्छे विचार मान्यवर साहब के इस पर अमल करिए और एक साथ होकर के आज बैकवर्ड मूवमेंट की जरूरत है। इसलिए सभी सम्मानित साथियों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।